कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बात जमुई लोकसभा सीट की। बिहार की जमुई लोकसभा सीट का इतिहास महाभारत काल के पहले का है। जैन धर्म वालों के लिए भी ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर सविधिनाथ का जन्म स्थान जमुई के राकंदी गांव में माना जाता है। इस क्षेत्र का संबंध गुप्त और पाल वंश के शासकों से भी रहा है। चंदेल शासकों ने भी यहाँ काफी समय तक शासन किया था। ये तो हुई इस क्षेत्र के इतिहास की बात, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जमुई लोकसभा के रूप में यह सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर आज तक यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत हासिल हुई है। इस सीट से पहले सांसद चुनने का गौरव जेडीयू के भूदेव चौधरी को मिला। उस वक्त जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। भूदेव चौधरी ने आरजेडी के कद्दावर नेता श्याम रजक को मात दी थी। वहीं 2014 में एनडीए में यह सीट लोजपा के हिस्से में आई थी और लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान यहां से जीते थे। 2019 की मोदी लहर में भी यहां से चिराग पासवान को सफलता मिली थी, लेकिन 2024 में सियासी गुणागणित में बदलाव देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस गुट और चिराग गुट के अलग होने के बाद सियासी तौर पर कई सीटों को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा जमुई सीट की होने लगी है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब चिराग हाजीपुर जाएंगे तो जमुई से कौन उम्मीदवार होगा। जानकारों का कहना है कि इस सीट को भी चिराग छोड़ना नहीं चाहते और अपनी मां रीना पासवान को यहां से चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं एनडीए में सीटों को लेकर जब बंटवारा होगा तो हाल फिलहाल शामिल हुए जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के लिए भी जमुई लोकसभा सीट मांग सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बातें बीजेपी के बड़े नेताओं से मांझी की भी हुई है। हालांकि चिराग उस सीट को छोड़ेंगे तो मामला जरूर उलझने की उम्मीद है। साथ ही 2019 के हालात और 2024 के हालात अब बदल चुके हैं। पहले नीतीश एनडीए का हिस्सा थे, अब नहीं है। ऐसे में वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी अपना दावा ठोक सकते हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं भूदेव चौधरी समेत कई और नाम हैं जो 2024 के चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। लेकिन 2 बार से इस सीट पर सांसद चिराग पासवान की धमक बरकरार है। एक वरिष्ठ नेता जो रामविलास को बेहद करीब से जानते थे, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान कहा करते थे कि सड़क पर नहीं उन्हीं लोगों की मौत होती है जो ये तय नहीं कर पाते कि वो किस तरफ जाएं। उन्हीं के बेटे चिराग पासवान भी हैं। ऐसे में वो भी सियासत के हर खेल को जानते हैं और कब कौन सी चाल चलनी है उन्हें बखूबी पता है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे चिराग पासवान जमुई सीट को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे और ना ही एनडीए का साथ। और यही वजह है कि वो सीएम नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं गंवाते हैं। और जानकार कहते भी हैं कि जितनी धार बीजेपी के नेताओं में नहीं होती उतनी धार तो चिराग पासवान के बयानों में दिखती है। वहीं पार्टी की टूट के बाद भी चिराग पासवान ने अकेले दम पर खुद को राजनीति के इस मैदान में खड़ा किया और उसका नमूना मोकामा के एक कार्यक्रम में भी दिखा था,
जहां हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले पहुंचे थे। बिहारी फर्स्ट की आवाज बुलंद कर चिराग एक नए मिशन पर निकले हैं, जिसमें वो एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में हैं। जमुई अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है। 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त इस सीट पर तकरीबन 15.5 लाख से ज्यादा वोटर थे, जिसमें 8 लाख से ज्यादा पुरुष और 7 लाख से ज्यादा महिला वोटर थे। भले ही 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चिराग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन देखना होगा कि इस बार जमुई से चिराग खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी मां के लिए फील्डिंग सेट करेंगे। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं को भरोसा है कि वो पहले ही जीत चुके हैं, ऐसे में उनकी राह ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आने वाली, लेकिन इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जमुई लोकसभा सीट से आपके सांसद की रिपोर्ट कार्ड पर हमारी पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।